नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनजेड मीडिया पर, जहां हम मौजूद हैं रंगभूमि मैदान लाना बाजार पूर्णिया, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का मांग है क्या, आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन बच्चों से पूछेंगे इनकी मांग है क्या। आइए। मेरा नाम सूरज सिंह राठौर है। आप जो ये प्रदर्शन में जुटे हैं, आपकी मांग है क्या है? मेरी मांग ये है कि जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है उसमें सुधार किया जाए। और ये प्रोटेस्ट का मेन मोटिव जो है हम लोग का बेसिकली क्या है, पीसफुली करना। ऐसा नहीं कि उग्र हो जाना है कि प्रशासन को भी हम लोग के ऊपर बर्बरता करने पर मजबूर करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम लोग पीसफुली जैसे पिछले बार प्रोटेस्ट किए थे, इस बार भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस चीज़ को कंप्लीट करने में हमारे पूर्णिया के जितने भी यूथ हैं, बड़े बूढ़े हैं, सारे मदद करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जिनके वजह से क्या होगा, सीमांचल जोन जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है कि हाँ, इधर हर चीज़ काफ़ी शांति में होता है। तो उस चीज़ को हम लोग को भंग नहीं करना है और तरीके से प्रोटेस्ट को कंप्लीट करना है, बस यही बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमको ये बात बताइए सर, दिल्ली में जो उन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, हमारी सरकार कहाँ थी, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर बोलना तो यही चाह रहे हैं, देखिए जो मेन मोटिव है, मुद्दा है हम लोग का स्टूडेंट का, मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि प्रशासन का भी यहाँ पे गलती था। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस चीज़ पे सुनना चाहिए था और प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहिए था। ये जो हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर की है, कम से कम एक बार आप उनसे बात तो कर लेते। अगर बात कर लेते तो इतना लंबा चौड़ा बात नहीं होता। वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना बात करने के लिए तैयार है। इस तरीके का एटीट्यूड और ईगो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आइए हम और देशों से सवाल कर देते हैं। सर, अपना नाम बताइए। अबू नसर मेरा नाम। इस प्रदर्शन में जुटे हैं, आपकी मांग है क्या है? हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मांग ये है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन दे, उसके बाद और एक ये है कि 1997 में धर्मेंद्र प्रधान 50,000 प्लस स्टूडेंट को लेकर कांग्रेस के खिलाफ पेपर लीक के मुद्दे पे बात किया था। फिर आज वही जब लीड कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी में है, क्यों ये नहीं कर रहे हैं? ये भी मेरा एक सवाल है उनसे। धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को कुछ नहीं चाहते, यही कि आप रिजनेशन है, यू आर नॉट एबल टू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। आप जैसे दिख रहा है, हम सब युवा यहाँ पे इकट्ठा हैं, आप उस लायक नहीं है तो आप पद छोड़ दें। सर हमको पहले बताइए, दिल्ली में जो इन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में क्या कि वहाँ पे जो है वो सब हक के लिए लड़ रहा है, क्योंकि आज हम 17 ईयर के हैं तो हमको कल होके कोई सीए बनेगा, कोई नीट क्लियर करेगा तो अपना फ्यूचर अभी से क्लियर करेगा। तो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं, सब लड़ रहा है, सबका यही मोटिव है। आइए और जत्तों से सवाल करते हैं। नियाज अहमद। आप जो इस प्रदर्शन में जुटे हैं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग एक सिंपल सा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि जिस इंसान के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चों का पेपर लीक हो रहा है। मैं आपको सिंपल सा बात कहता हूँ, अगर कोई इंसान कोई गलती करे तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो पद को छोड़े। अगर आप उस चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे तो भाई आप पद से इस्तीफा दीजिए। लगातार पेपर लीक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक पेपर लीक हुआ, हर एग्जाम का रीनीट हो रहा है। रीनीट में हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनका जितने भी बच्चे हैं, बेटियां बाहर में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको दिक्कत हो रहा है। इसलिए हमारा सिंपल, हमारा कोई पार्टी से कोई पार्टी का यहाँ पे नारा लगाने के लिए नहीं आए लोग। हम लोग अपनी स्टूडेंट का मांग रखने के लिए आए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बस एक मांग है हम लोग का, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जितना भी नीट छात्रा जो भी जान ली है उनको न्याय मिले। बस सिंपल सा मांग है हम लोग का। सोनम वांगचुक सर को जो गिरफ्तार किया गया वहाँ के पुलिस ने, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एक लगभग 26 दिन वो हंगर स्ट्राइक किए, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो गिरफ्तारी नहीं था, वो जैसे कि सफ़ेद कपड़ा में जो वो ढक के लेके गया है ना, वो एक कफन का दाग है उसमें। जितना भी नीट छात्रा जो लोग भी एग्जाम दिए उनका जो जान गया है, वो एक सादा कपड़ा में, वो कफन का कपड़ा था जिसमें दाग है वो स्टूडेंट का। ये सरकार चाहती है कि किसी का आवाज़ उठाने नहीं दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार को ये चीज़ समझना होगा और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना ही होगा। आइए उन छात्रों से मिलते हैं, उनकी मांग क्या है। सबसे पहले आप अपना देखिए, मुझे ये बोलना है, प्रोटेस्ट के बीच में सुनने में आ रहा है सब कांग्रेस का, राहुल गांधी का 100 साल पहले का कांग्रेस ये किया वो किया, बहुत गलत बात है भाई। अभी सरकार किसकी है उससे सवाल पूछो यार। कुछ आदमी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ये 26/11 में मिला था, 26/11 में कांग्रेस क्या किया? भाई साहब अभी से 26/11 से क्या लेना देना है अभी, ठीक है? अभी इतना बड़ा कांड हुआ है यार, जो बैठा है उससे सवाल पूछो। जो 50 साल पहले जो कांड किया उसको कोई रिलेशन नहीं है अभी, ये जानना होगा सबको, ठीक है? ये सवाल पूछना होगा। पहले कौन है ना, कांग्रेस भी रहती, उसके खिलाफ भी हम लोग रहते। पार्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अभी जो लेना देना है मुद्दे से लेना देना, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी नेता रहे। अभी सबसे पहले है इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा, कुछ भी सोचा जाएगा इस्तीफा के बाद, ठीक है? प्रधानमंत्री वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन भाई मेन मुद्दा क्या है भाई? इस्तीफा दो, ठीक है? पहले कितने सारे भाई 2 मर जाते थे तो इस्तीफा दे देते थे, अभी भाई 20 से ऊपर आत्महत्या हो गया है, ठीक है? फिर भी आदमी
क्या मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए यार, ठीक है, कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है, कि बिना बोले। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि 20 जो आत्महत्या हुई है उसके खिलाफ 20 लाख छात्र जो एकजुट हुए हैं ना भाई, इससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकती अब देश में। मतलब भाई अब हम लोग तो जागरूक हो गए हैं, आगे से जो भी होगा सब छात्र एक होना है, ठीक है, धन्यवाद। और बच्चों से सवाल करते हैं इनकी मांग है क्या जो प्रदर्शन करने के लिए आया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कशिश कुमार है, मैं 12th का छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बस इतना समझ में आ गया कि इधर का शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। जब नेता लोग को खुद अपना पर विश्वास नहीं है कि अपना देश पर, वो अपना बेटा बेटी को लोग को पढ़ाता है अमेरिका में। साला हम लोग गरीब हैं, हम लोग कैसे जाएंगे अमेरिका। इस देश का भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बस वही कहना चाह रहे हैं। नीट, वैसे भी नीट का एग्ज़ाम हम भी देना चाह रहे थे, लेकिन अब विश्वास टूट गया है सरकार पर से। ये आप हमको बताइए कि दिल्ली में जो पुलिस सभी बच्चों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ गलत क्या सही किया? देखिए, इसमें पुलिस का भी कोई गलती नहीं है, क्या है कि वो भी सरकार के अंदर आता है। जहाँ तक है वो तो गलत हुआ है विद्यार्थी लोग के साथ। देखिए मतलब कोई मतलब अभी देखिए मतलब इधर भी कोई यदि उदंग मचाएगा तो पुलिस इधर भी डंडा मतलब करेगा। ऐसे में हम लोग को भी संभल के रहना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पुलिस लोग सिर्फ इधर देखने आया है, वैसा नहीं, वो लोग भी अपना रोकने का प्रयास करेगा। बस हम लोग को अच्छा से रहना है। सरकार को क्या बोलना चाहते हैं आप जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सीधा मांग है एजुकेशन में बस सुधार हो जाए, यही काफ़ी है मेरे। मेरा नाम अमर आनंद हुआ। मैं यही कहना, अगर उससे नहीं संभल रहा है पद तो वो नहीं संभाले। सिर्फ हमको मुझे कोई ना, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना ना। मेरा यही कहना, मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे ये कहना है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम सुधारो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कल होके उसका जो बेटा बेटी है वो बाहर पढ़ रहा है, वो लंदन में पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, जो गरीब है वो तो यहाँ पर उसका यही भविष्य सुधार होगा ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी करे ना करे, हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम सुधार हो जाए बस, ठीक है। अगर उससे नहीं संभल रहा है तो वो छोड़ सकता है, उसका बाप का जागीर नहीं कि वो पकड़ के रखेगा ना, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उससे नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ देना।